इनहेलेशन होता है ऑक्सीजन रिच एयर का, एक्सेलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का। सो वेलकम 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 स्टूडेंट्स टू द चैनल ऑफ इक्वेशन। मैं करण सेन आपके लिए लेकर आ गया हूं एक नया बायोलॉजी का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे अबाउट अ टॉपिक फ्रॉम द 10th, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्टेट बोर्ड्स एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन की रिपीट वैल्यू बहुत ही हाई है, ये एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर लिखने में मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसे पॉइंट वाइज या सही तरह से लिख नहीं पाते। हम आज डिस्कस करेंगे कि ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और इन दोनों के डिफरेंस, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को और इन तीनों में जो डिफरेंस है उसे पॉइंट वाइज किस तरह सही तरह से लिखा जा सकता है, ब्रीदिंग का क्या एक्सप्लेनेशन होगा और रेस्पिरेशन का क्या एक्सप्लेनेशन होगा। इन सारे ही टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो से जुड़े रहना एंड तक और इसे कंप्लीटली देखना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग के बारे में हम लोग जब भी डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं तो हम बहुत ही सिंपल वे में डायरेक्टली लिख देते हैं कि ब्रीदिंग इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हम छोटी क्लासेस तक लिखते, तब तक ओके था, बट नाउ वी आर इन 10th। हमें अपना आंसर राइटिंग पैटर्न इतना एप्ट रखना है कि एग्जामिनर हम पे फोकस और हमारे आंसर के कीवर्ड्स पे फोकस करके हमें पूरे नंबर दे दे। हमें नंबर एग्जामिनर से ग्रैब करने हैं एनीवे, तो उसके लिए हमारे आंसर को बिल्कुल परफेक्ट और एक आई कैचिंग बनाना बहुत जरूरी है। उसे कैसे लिखा जाना चाहिए तब जाके आंसर सही होगा। ब्रीदिंग की डेफिनेशन लिखने के लिए हमें सिर्फ डायरेक्टली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन करने के लिए एयर को इंकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग की डेफिनेशन होना चाहिए कि इनटेक ऑफ या इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर and exhalation of carbon dioxide rich air from the lung is known as breathing. It is a mechanical process in which our body's muscles related to our lungs are involved. ये आंसर आपका ब्रीदिंग की डेफिनेशन के लिए एकदम परफेक्ट होगा। ब्रीदिंग की डेफिनेशन जब भी लिखना हो तो उसमें हमें इस तरह से मेंशन करना चाहिए कि ब्रीदिंग क्या है। सबसे पहले हमें देखिए पॉइंट्स क्या कवर करने हैं। क्या? इनहेलेशन किसका? ऑक्सीजन रिच एयर का। ब्रीदिंग क्या है? एक्सहेलेशन किसका? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का। और ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटेड बाय मसल्स रिलेटेड टू द लंग्स। अगर हम ब्रीदिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम सिर्फ इस तरह से इसे एक्सप्लेन करें तो भी इट विल बी अ वेरी एप्ट वे। ठीक है? ब्रीदिंग में इनहेलेशन होता है ऑक्सीजन रिच एयर का, एक्सहेलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का। ब्रीदिंग एक तरह की मैकेनिकल प्रोसेस है जो रेगुलेट होती है मसल से, जो हमारे लंग से रिलेटेड होती है। इस तरह से हमें ये 3 पॉइंट्स हमेशा ब्रीदिंग के डेफिनेशन में कवर करने चाहिए, जिससे एग्जामिनर को दिखे कि हमने जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो तो मेंशन की ही और कुछ एडिशनल वैल्यू हमारे आंसर में जरूर इंकॉर्पोरेट की है। और इससे हमारे नंबर्स में जो ग्रोथ मिलेगी वो आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगी। आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई एम सजेस्टिंग टू राइट सच टाइप ऑफ पॉइंट्स। ओके, नाउ हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होने वाली एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी बॉडी में जैसे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज। हम खाना कंज्यूम करते हैं तो कुछ भी फूड खाया तो उसके अंदर ग्लूकोज होगा या ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनेगा, वो मेरे ब्लड में आएगा, ब्लड से मेरे टिश्यूज तक या सेल्स तक पहुंचेगा। सेल के अंदर उस फूड मॉलिक्यूल का या उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा और उससे मेरी बॉडी एनर्जी बनाएगी। उसे मैं कहता हूं रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है
जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्यों होता है? इसका आंसर होगा टू रिलीज एनर्जी। ओके, सो रेस्पिरेशन अगर हम बिल्कुल एकदम सबसे सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करें, सो इट विल बी अ बायोकेमिकल प्रोसेस जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, जो कि सबसे प्राइमरी सब्सटेंस है फॉर द रेस्पिरेशन, उसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन क्यों होगा? क्योंकि उससे एनर्जी रिलीज हो सके। दिस इज अ होलसम डेफिनेशन फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एक सेल्यूलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है। सो ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। दैट्स इट। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हुई। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। रेस्पिरेशन जो है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक। रेस्पिरेशन दो फेजेस में होता है या दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मैकेनिज्म से होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन के दो टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगेन रेस्पिरेशन के स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, और एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो अप्रोप्रिएटली या एडिक्वेटली। ओके, सो एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली जो कंडीशन है, दीज टू आर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। Whereas जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, दिस इज फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है या एब्सेंस होती है, अगर हम एब्सेंस की बात करें, यीस्ट टाइप ऑफ सेल्स में जहां कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, उस कंडीशन में ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में साइटोप्लाज्म में टूटने के बाद, दैट इज ग्लाइकोलिसिस होने के बाद, ये पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। यहां एनर्जी हमें सिर्फ 2 एटीपी ही ऑब्टेन होने वाली है। वहीं एक ग्लूकोज जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रेकडाउन होता है, जैसे हमारे अंदर हमारी मसल्स में अगर ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो पहले ग्लाइकोलिसिस से पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। पाइरुविक एसिड देन कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। जो ये एनर्जी रिलीज होगी, ये भी 2 एटीपी के फॉर्म में ही होने वाली है। ये भी सिर्फ 2 ही एटीपी बनेगी। Whereas एक ग्लूकोज जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जो प्रोसेस, उसमें कन्वर्ट होता है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के फॉर्म में। यहां जो एनर्जी रिलीज होती है वो 38 एटीपीज होती है। ठीक है, सो यहां एरोबिक रेस्पिरेशन इज जनरेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, whereas anaerobic respirations are generating very little energy. ठीक है, सो रेस्पिरेशन सिंपली एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है वो ब्रेकडाउन होकर एनर्जी सिंथेसाइज करता है। अगर हम देखें तो अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। जैसा हमने अभी देखा, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है। क्यों करता है? ताकि उससे एनर्जी रिलीज करवा सके। और ये जो एनर्जी है, ये सेल्यूलर प्रोसेस है। एक तरह एनर्जी का रिलीज जो है, ये एक सेल्यूलर प्रोसेस है, एक सेल के अंदर होने वाली घटना है। नाउ अगर हम रेस्पिरेशन के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, 2 तरह के रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और एनर्जी जो रिलीज होगी वो हायर अमाउंट में रिलीज होगी। वेयरएज
एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा और यहां पर एनर्जी का रिलीज बड़े ही लिटिल अमाउंट में होने वाला है। सो रेस्पिरेशन इस तरह से समझा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हम लोग। हाँ, तो हमने रेस्पिरेशन समझ लिया, हमने ब्रीदिंग समझ लिया इंडिविजुअली, लेकिन अगर एग्जाम में हमें इनका डिफरेंस लिखने को आएगा तो हम इन दोनों के डेफिनेशंस लिख के थोड़ी काम चला सकते हैं। वी नीड पॉइंट्स, हमें एग्जाम में पॉइंट्स लिखने हैं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो हमें 4 से ज्यादा पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे। ओके, सो ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होती है? हमने अभी बात की थी, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सबसे पहले डेफिनेशन तो लिखी जा ही सकती है, सबसे पहला पॉइंट हमारा डेफिनेशन होना चाहिए। वैसे ही रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यहां हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कवर करी, दोनों की डेफिनेशन सबसे पहले कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वहीं रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। या फिजिकल या मैकेनिकल दोनों टर्म का यूज किया जा सकता है, इसकी जगह में मैकेनिकल भी लिख सकता हूं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड और एक्सपेंडेड, मतलब एनर्जी का खर्चा होता है ब्रीदिंग में। ब्रीदिंग में हमारी मसल्स मूव कर रही है तो उन्हें मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है कहां? ब्रीदिंग में। वेराज रेस्पिरेशन के अंदर आप देखेंगे तो रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, द नेक्स्ट वन इज ब्रीदिंग जो होती है वो कहां होती है? आउटसाइड द सेल, क्योंकि ब्रीदिंग देखो हमारे लंग्स के अंदर हो रही है, हमारे एल्वियोलाई के अंदर हो रही है, हमारी बॉडी कैविटी के अंदर हो रही है, लेकिन किसी सेल के अंदर नहीं हो रही ब्रीदिंग। वेराज रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर मॉलिक्यूल का टूटना हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो एक सेल के अंदर होती है। तो ये इनसाइड द सेल होती है और ये आउटसाइड द सेल होती है, इसमें ये एक मेजर डिफरेंस है। अगला, CO2 यहां पर रिलीज होती है जो लंग्स से बाहर निकाल दी जाती है। ये CO2 बनी कब? ये रेस्पिरेशन में बनी हुई CO2 है। हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकाली जाती है। वेयरएज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं इन द रेस्पिरेशन। ओके, इस तरह से हम इसका एक कंप्लीटली एक्यूरेट आंसर लिख सकते हैं जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। ओके, अगेन हम एक बार और इसे स्टडी करते हैं, एक बार और इस पे ध्यान देते हैं। देखिए, सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, इन दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे। सबसे पहले ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग क्या होगा? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। वैसे ही रेस्पिरेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज जैसे और उनका ब्रेकडाउन होने से एनर्जी का बनना, तो इससे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी का बनना होगा, इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं, ब्रीदिंग एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे लंग्स, उसकी मसल्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, और रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल ब्रेकडाउन, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, एंजाइम्स की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। अब बात करेंगे अगेन ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग का नेक्स्ट पॉइंट है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ब्रीदिंग के लिए क्योंकि मसल मोशन इन्वॉल्व है। वैसे ही रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जब फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है या टूटता है तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनते हैं। आगे आते हैं, ब्रीदिंग जो है ये सेल के बाहर होता है, जैसे हमारे लंग्स के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर ब्रीदिंग होती है, एंड रेस्पिरेशन जो है ये हमारे सेल्स के विदिन होता है, सेल के अंदर होने वाली घटना है। ये साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली इवेंट है। फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीदिंग, एंड रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन। सो दिस शुड बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर फॉर योर एग्जाम, जो आप ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस लिख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। होप यू हैव एंजॉयड द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।